आप सबको मेरा नमस्कार हो। अब मैं थोड़ी सी वीडियो हाथ के बारे में बता रहा हूँ। हमारी उंगलियां, अंगूठा और हाथ की हथेली के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, और नाखून के बारे में, मतलब उंगलियां, हथेली और नाखून के बारे में बता रहा हूँ। हमारा अंगूठा होता है, अंगूठा, इससे हम बलदम देखते हैं। बलदम, अंगूठा कितना बड़ा है, इससे बलदम हम देखते हैं। ये हमारी तर्जनी उंगली है, इससे पेट व आंतों के बारे में देखते हैं। इसे गुरु उंगली भी कहते हैं। तर्जनी उंगली को गुरु उंगली भी कहते हैं। मध्यमा, मध्यमा उंगली हमारी रक्त वाहिना में रक्त का संचार करती है, इसे शनि उंगली कहते हैं। ये अनामिका, इसे हम कहते हैं सूर्य की उंगली। इससे आंखों के बारे में हस्तरेखा से हम जान सकते हैं कि इसकी आंख की दृष्टि कैसी है, आंख खराब है या अच्छी है, कैसी। वो उंगलियों के नीचे, पर्व के नीचे चिन्ह होते हैं, उन रेखाओं से हम आंख के बारे में पता कर सकते हैं, ये रक्त का संचार के बारे में। और ये हमारा पेट की आंतों के बारे में रेखाओं के द्वारा बताते हैं। जो कनिष्ठ उंगली होती है, कनिष्ठ उंगली होती है, ये हमारे जनन इंद्रिय के बारे में बताता है। ये हमारा पर्व होता है कि यह औरत या आदमी संतान पैदा करने में सक्षम है या नहीं है, वो इनकी रेखाओं के द्वारा बताते हैं। ये मैं आपको सारी बातें बाद में बताऊंगा। अब देखते हैं हस्त। हस्त का आकार, एक होता है पृथ्वी तत्व, एक होता है वायु तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा जल तत्व और पंचम बहिर्मुखी। तो कई तरह के होते हैं, लेकिन हमने मेन बातें यहाँ पे ले ली हैं। पृथ्वी तत्व जो हाथ होता है, हथेली चौकोर होती है। ये हथेली लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ये लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई नापते यहाँ से, लंबाई नापते यहाँ से लेकर के, और ये मणिबंध तक लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। रेखाएं होती हैं, ये कम मात्रा में होती हैं। रेखा कम मात्रा में होंगी, लंबाई चौड़ाई चौकोर होगी, और उंगलियों की मोटाई नीचे से लेकर ऊपर तक एक सार होंगी। ये उंगली की मोटाई है, ये नीचे से ऊपर तक इनकी मोटाई एक सी होगी। और स्वभाव ठीक, प्रकृति प्रेमी, मुख्य तीर रेखा, हृदय सी रेखा, जीवन गहरी होंगी। हाथ चौकोर होगा, उंगलियों की मोटाई नीचे ऊपर एक सी होगी, तीन रेखा स्पष्ट होंगी, हृदय रेखा, शीर्ष रेखा और जीवन रेखा, तीनों रेखा स्पष्ट होंगी, रेखाएं कम होंगी। ये हमारी पहचान हो गई पृथ्वी तत्व की। ये स्वभाव का ठीक होगा, प्रकृति का प्रेम, इसे व्यक्ति का स्वभाव ठीक होगा और प्रकृति का प्रेमी होगा। अब चलते हैं वायु तत्व में, कि वायु तत्व हाथ किसे कहते हैं। हथेली पतली और चौकोर, हथेली जो है ना, ये हथेली ज्यादा मोटी नहीं होगी, हथेली पतली और चौकोर, उंगलियां पतली और लंबी, गौड़ रेखाएं ज्यादा, यानी छोटी छोटी जो रेखाएं होती हैं वो ज्यादा होंगी। मानसिक शक्ति सक्रिय यानी अच्छी होगी, दिमाग सोच शक्ति अच्छी होगी, यानी कुछ न कुछ करते रहने, यानी वो किसी में काम में लगा रहेगा। जैसे कहते हैं चर राशि वाले, चर राशि वालों का ये काम होता है, वह किसी न किसी काम में हमेशा लगे रहते, हमेशा
व्यस्त रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, बात के पक्के होते हैं, जो कह दिया सो करके दिखाएंगे। उंगलियां ऊपर के सिर की गोलाई ली हुई, ये जो है ना ये गोलाई लिए होंगे, एकदम चपटी नहीं होंगी, गोलाई ली हुए होंगी। इस तरह से पीछे की तरफ उंगली ज्यादा मुड़ती होंगी। उंगली जो हमारी होती है ना, ये जिसका वायु तत्व हाथ होता है, उसकी उंगलियां पीछे को ज्यादा मुड़ेंगी, ये मेरी कम मुड़ रही है। वो उंगलियां मैंने देखा है लोगों को, कुछ हाथ जो 90 अंश तक मुड़ जाते हैं ऐसे पीछे। जिसका वायु तत्व हाथ होगा, हथेली पतली होगी, उंगलियां लंबी होंगी, और हाथ का मुड़ाव ज्यादा होगा, अंगूठे का भी मुड़ाव ऐसे होगा तलवार की तरह। ये होगा आपका वायु तत्व। अब चलते अग्नि तत्व पे। अग्नि तत्व की अपेक्षा उंगलियां छोटी, हथेली जो होती है ना, हथेली, ये हथेली, इसको हम नापेंगे मन से लेकर के यहाँ तक, तो जो हमारी ये लंबाई होगी, इससे उंगली छोटी, जैसे मेरे हाथ की हथेली से लंबाई ज्यादा है, हथेली, ये उंगली छोटी है, यानी हथेली लंबी और उंगली छोटी। ये हो गया पृथ्वी तत्व। इसमें दमखम ज्यादा होता है वायु तत्व वालों से। वायु तत्व वालों में जो दमखम होता है, वो अग्नि तत्व वालों में दमखम ज्यादा होता है, शारीरिक शक्ति ज्यादा होती है अग्नि तत्व वालों में। ये पिता ने बता दी, हथेली से उंगलियां की लंबाई कम होगी, मणिमय से लेकर के यहाँ तक हथेली लंबाई नापते हैं, इस लंबाई से उंगलियां लंबी कम होंगी, और हाथ को लालपन पे होगा, थोड़ा गुलाबीपन पे, गुलाबीपन पे हाथ हो तो बहुत अच्छा होता है, ये नंबर 1 का हाथ होता है। गुलाबीपन पे हाथ, हथेली बड़ी, उंगली छोटी, ये प्रथम तत्व का हाथ होता है, अग्नि तत्व। अब लेते हैं जल तत्व। जल तत्व की उंगलियां लंबी, हथेली आयताकार, उंगलियां लंबी होंगी, हथेली आयताकार, यानी चौड़ी कम लंबी ज्यादा, इसे बराबर बोलते हैं, बराबर। आयताकार वो लंबी ज्यादा, चौड़ाई कम। उंगलियां लंबी, हथेली आयताकार, वो लचीली। लाल रंग का हाथ, यानी लाला में लिए हुए हाथ होगा। बुद्धि तेज, सहनशीलता और संगीत के शौकीन, इष्टवान, भावुक ज्यादा होने वाले, भावुक मतलब दयावान आदमी, जिसमें दयावान होती है उसे भावुक आदमी कहते हैं। और एक होता है, और यह कल्पना या सपनों की दुनिया में रहने, ये कल्पनाओं के में ज्यादा लगे रहते, हमें ये करना है वो करना है, मतलब बहुत सी बातें सोचते रहना, कल्पनाशील होते हैं। एक होता बहिर्मुखी हाथ। बहिर्मुखी हाथ में फालतू फंड की बातें करना, फालतू फंड की बेकार की बातें करते रहना, और हाथ की बनावट मिक्स होती है, न वो पृथ्वी तत्व का उसमें असर होता है, न वायु तत्व का, न अग्नि तत्व का, न जल, यानी वो हाथ होगा मिक्स। उंगलियों को ऊपरी हिस्सा चौड़ेपन, ये जो हिस्सा है उंगलियों पर, ये चौड़ेपन हो, गोलाई नहीं, चौड़ेपन पे होगा, ऐसे फ्लैट फ्लैट होगा इसका हिस्सा ये। और हथेली उंगली छोटी होती हैं, और हथेली उंगलियां छोटी होती हैं, ये उंगलियां भी छोटी होती हैं, यानी ये हाथ मिक्स होगा। यह हाथ ज्यादातर गरीब आदमियों में पाया जाता है, क्योंकि बेचारे गरीबों को किसी बात का सुख तो होता नहीं, रोज कमाता है खाता है, इसकी बुद्धि भी कम होती है, तो ये बहिर्मुखी हाथ ज्यादातर गरीब लोगों में ही मिलेगा। अब बताते हैं नखून के बारे में। ये नखून है हमारे, नखून चौकोर होंगे तो एक सा स्वभाव वाला मीन मेघ
कम निकालता है। जिसके नाखून लंबे होते हैं वो मीन में कम निकालता, लंबे और चौड़े भी ठीक हों। और चौड़े ज्यादा लंबे कम, जिसके चौड़े ज्यादा और लंबे कम, यानी ये चौड़े ज्यादा और लंबाई कम हो, वो मजबूती व्यक्ति प्रखर होते हैं। चौड़े ज्यादा लंबे कम। और जो वी शेप में होते, वी शेप में नीचे पतले ऊपर चौड़े, उनमें नर्वस सिस्टम की कमी होती है। ये नर्वस सिस्टम उसमें ही होती है जो हमेशा अपने अंगूठों को चबाता रहता है, उसमें नर्वस सिस्टम की कमी होती है। नर्वस सिस्टम हमारे यहाँ पीछे होती है, और सफेद खून की बताते हैं। नर्वस सिस्टम दिमाग से जाती है, उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये दिमाग की सोच को बताता है। तो उसमें वी शेप नखून वालों में नर्वस सिस्टम की कमी होगी, या जो नखीन चबाता उसमें भी हृदय की भी कमी और दिमाग की भी थोड़ी कमी पाई जाती है, ऐसा बताते हैं। जो अंडाकार में होते हैं, ऊपर भी गोल नीचे भी बीच में चौड़े, जो अंडाकार जिसके नखून होते हैं वो दयालु, प्रयत्नशील, मजबूत होते हैं। अंडा मजबूत होते हैं। और जिसके नखून पर धारियां मिलती हैं उनके जोड़ों में रोग होता है। जिनके नखून पे धारियां दिखाई, हाथ फेरे पता रहे धारियां हैं, तो उस व्यक्ति को जोड़ों के दर्द की बीमारी है। चमचा टाइप जो चमचा वाला गोल होता है, गोल सा चमचा टाइप जिसका नखून होता है, उसमें पाचन क्रिया उसकी ठीक नहीं होती है। पीलेपन पे हो तो भी उसकी पाचन क्रिया ठीक नहीं होती है। और आगे को झुके हुए होना, जैसे ये नखून होते हैं आगे को झुके हुए बने होते हैं, ये शेप में ये आगे झुके हुए जो ऐसे बने होते हैं, झुके हुए होते हैं, उनको सांस की बीमारी होती है। ये नखून जो हमारे प्लेन है, ये नखून सीधा जा रहा है, वो नखून का झुकाव नीचे जाएगा, उस व्यक्ति को सांस की बीमारी होती है। जिसके लाल रंग के नखून होंगे, लालापन पे होंगे, वो आदमी गुस्से वाला होगा। अब देखते हैं हम लूप या डेल्टा। यहां हमारे उंगलियों के चिन्ह पर चक्र, लूप और डेटा होता है। और मेहरा, लूप, डेटा और मेहरा ये 3 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें शनि रेखा के ऊपर शनि उंगली हमारी है, शनि रेखा के ऊपर उंगली की तरफ जाती है तो वह व्यक्ति बड़े पद पर प्रतिष्ठित होता है। शनि रेखा अगर शनि की उंगली तरफ जाती है, ये संतुष्ट रेखा, ये संतुष्ट रेखा, ये यहाँ से इसे भाग्य रेखा भी कहते हैं और संतुष्ट रेखा भी कहते हैं। जो उंगली शनि रेखा के संग उंगली जाती है वह व्यक्ति बड़े पद पर, वह आदमी बड़े पद पर प्रतिष्ठित होता है। सूर्य रेखा हमारी ये है, सूर्य रेखा जितनी लंबी होगी हमारी ये, उतना ही सम्मान वाला सामाजिक व्यक्ति होगा, वो बहुत अच्छा आदमी होगा। सूर्य रेखा ऐसी हो जा सकती, ऐसी हो जा सकती। शनि रेखा ये रेखा की लंबाई ये वो कहाँ से जा रही वो आपने देखना। अगर वो शनि रेखा यहाँ से जा रही जीवन रेखा से तो उसने भाग्य पर्याप्त बनाया है। शनि रेखा अगर मणिपथ से आ रही है तो उसका प्रारब्ध अच्छा है, मतलब वो अपने पिछले जन्म से लेकर के आया। सूर्य रेखा मान सम्मान, और ये रेखा पर्वत से हृदय रेखा तक आए तो वो अच्छी मानी जाती, यानी अपना भाग्य लेकर आया है। मंगल रेखा वाला व्यक्ति, मंगल रेखा हमारी यहाँ होती है, जो ये है ना जीवन रेखा, बल रेखा, इसके बगल में एक रेखा होती है। ये देखो मेरे हाथ में मंगल रेखा है, ये तो जीवन रेखा के बगल में एक रेखा होती है, उसे मंगल रेखा कहते हैं। ये मंगल रेखा की बनावट कैसी है उसी पर आधार बनाएंगे। मंगल रेखा और भाग्य रेखा और सूर्य रेखा
इनका सबका एक ही काम होता है। तो उस आदमी का भाग्य अच्छा है, कितनी लंबाई उसी पर हम उसको बताएंगे। सूर्य रेखा तथा मंगल रेखा फल एक सा, सूर्य रेखा मंगल रेखा फल एक सा होता है। सूर्य रेखा भी समाज में प्रतिष्ठित सम्मान वाला होता है, और जो बल रेखा बगल में, जीवन रेखा बगल में रेखा होती है, ये भी उसका फल एक सा ही होता है। शनि रेखा अगर जीवन रेखा शुक्र की ओर जा रही है तो अपने परिवार द्वारा उन्नति करेगा। शनि रेखा अगर इस जीवन रेखा से मिल जा रही है तो अपने परिवार द्वारा ही सफलता प्राप्त करता है। अगर शनि रेखा चंद्र पर्वत से जा रही है, हमारा चंद्र पर्वत है, अगर शनि रेखा चंद्र पर्वत से आ रही है तो वह बाहरी समाज द्वारा उन्नति प्राप्त करेगा। जिसकी शनि रेखा चंद्र पर्वत से जा रही है तो उसकी उन्नति या तो शादी होने के बाद या किसी औरत के द्वारा या समाज द्वारा उसका नाम होगा। जो रेखा शनि रेखा चंद्र पर्वत से जाती है उसका शादी होने के बाद या समाज से प्रतिष्ठा मिलेगी। जो जीवन रेखा से जाएगी उसको अपने परिवार से उन्नति मिलेगी। ये लियोनेन की रेखा के बारे में मैं आप कल बताऊंगा पूरा डिटेल में कि वो कब किस टाइम होगा। अगर यह शनि रेखा दोनों के बीच में से जा रही, अगर यह शनि रेखा दोनों के बीच यहाँ से और चंद्र रेखा के बीच में से जा रही है, यानी ये हमारा चंद्र पर्वत, ये जीवन रेखा और ये शनि रेखा यहाँ से जा रही है, बीच में से जा रही है, तो अपनी मेहनत द्वारा उन्नति करता है। अगर अंगुली तथा तर्जनी अंगुली के बीच का गैप कम हो वह व्यक्ति संगीतकार या लेखक होता है। इसका गैप जैसे कम हो तो संगीतकार या लेखक होता है ऐसे। और वह व्यक्ति धनवान और ईमानदार होता। अगर इन रेखाओं का कोई रेखा काट कर गई हो तो डॉक्टर बनता है। इन रेखाओं को काट कर चली गई तो डॉक्टर बनता है। और हमारी मणिमध्य रेखा होती है, ये मणिमध्य रेखा है हमारी। ये पहली रेखा स्वास्थ्य के बारे में बताती है, पुत्र सुख के बारे में, जनानांग के बारे में ही बताती है कि ये पुत्र पैदा करने में इसकी ताकत है या नहीं। औरत और आदमी ये रेखा ठीक है तो ये भी रेखा और बुध वर्धि ये दोनों चीज एक ही बताती है। स्वास्थ्य के बारे में यहाँ से कोई रेखा जाती है वो स्वास्थ्य इंगित करता है, रेखा का कहाँ से जा रही वो हमें देखना होता है। और दूसरी जो ये मणिमध्य रेखा होती है वो विद्या के बारे में बताती है। और तीसरी रेखा होती है हमारी जो मणिमध्य रेखा वह भक्ति के बारे में बताती है। चक्र उंगली के पोट पर जिसके चक्र ज्यादा होंगे, चक्र गोल होते हैं, चक्र ज्यादा होंगे, वह काम करने वाला होता है, लोभ ग्रुप में काम करने वाला होता है और मेरा व्यवहारिक आदि में समाज के द्वारा वह उन्नति करता है, उसे मेहरा बोलते हैं। मैं आपको उसके नक्शे भी बता रहा हूँ लोभ मेहरा कैसा होता है। तो ये मैंने आपको पहले नंबर पर चक्र, दूसरे पर है सीप और तीसरे पे है मेहरा। चक्र, शंख और पर्वत ये तीन हैं। तो मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया है कि चक्र का काम होता है, पर्वत का क्या काम होता है और मेहरा का क्या 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 होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो लूप वाला डेल्टा वाला होता है, जो ऐसे करके वो व्यक्ति ढलने वाला, हर एक के साथ निभा के चलने वाला होता है और व्यवहार व्यक्ति होता है। तो ये बता दिया। और चक्र वाला स्वयं काम, जिसके उंगलियों में चक्र ज्यादा होंगे वह आदमी स्वयं काम करने वाला होता है
और लूप होता है ग्रुप में काम करने वाला, यानी मिल करके काम करने वाला। और मेहरा वाला होता है वो व्यवहारिक व्यक्ति होता है, मतलब वो एक अच्छा व्यक्ति होता है। उंगली का बीच का पोर जो होता है, बीच का एक दो पोर होते हैं, तीन, एक दो तीन। उंगली का बीच का, उंगली का नीचे का पोर जो होता है वो निपुण योग्यता बताता है। बीच का ये निपुणता बताता है, निपुणता के उसमें आदमी में दिमाग कैसा है। बीच का पोर, ये बीच के पोर। और शीर्ष रेखा लंबी हो, भावुकता वाला शीर्ष रेखा, जिसकी शीर्ष रेखा हो ना ये बीच में, ये होती है बीच वाली शीर्ष रेखा। जिसकी शीर्ष रेखा लंबी हो, भावुकता वाला व्यक्ति होता है। मोटा अंगूठा होता है, किसी प्रकार का फैसला अपने आप लेने वाला होता है। चंद्र क्षेत्र में खड़ी लाइनें घूमने वाला, चंद्र क्षेत्र हमारा ये है। अगर यहाँ बहुत लाइनें मिलेंगी आपको यहाँ पर, तो आदमी वो व्यक्ति घूमने वाला होता है। तो ये मैंने आपको मैंने बात बता दी। शनि या मध्य उंगली से जमीन जायदाद तथा पद के बारे में देखा जाता है। यह हाथ की मुख्य उंगली, शनि हमारी है जो हाथ की है मुख्य उंगली मानी जाती है। मुख्य उंगली, हाथ मुलायम वाला, आराम तलवा वाला मेहनत नहीं करेगा। जो हाथ मुलायम होता है, मैंने आपको ये सारी बातें पहले बता दी है। सूर्य बुध तथा गुरु पर्वत अच्छे माने जाते हैं। सूर्य पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत और गुरु भैया अच्छे माने जाते हैं। इनसे विशेषकर गुरु पर्वत का महत्व सबसे अच्छा माना जाता है। शनि रेखा को संतुष्ट रेखा कहा जाता है। अगर रेखा स्पष्ट बनी है तो वह व्यक्ति संतोषजनक होता है। उंगलियों को पीछे की ओर जितना ज्यादा झुकाव होता है, ये मैं आप सबको बता चुका हूं। तो मैंने आपको ये मुख्य मुख्य बातें बता दी। हाथ की मुख्य रेखा जितनी स्पष्ट व लंबी होंगी, हाथ की जो मुख्य रेखाएं हैं, जीवन रेखा, शीर्ष रेखा और हार्ट रेखा, और बुध उंगली टेढ़ी हो तो व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है, यानी बुध का है। और हमारी जो ये होती है शीर्ष रेखा, ये जो हमारी ये रेखा होती है मात्र रेखा, जितना इसका गैप ज्यादा होगा उतना इसके पर्वतों में दमखम पर्वतों में ज्यादा होगा। अगर ये हिस्सा यहाँ से गया तो उसके पर्वतों की पावर कम हो जाती है। तो ये रेखा हथेली से दूर हो, जैसे ये है, ये ठीक है, तो इनसे पर्वतों को बल मिलता है। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। मेरी वीडियो को आप ध्यान से सुनते हैं, मुझे एहसास हो रहा है आप सब मेरी वीडियो अच्छे से देखते हैं। तो आप सब टाइम देते हैं, आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।